अब बात उस शब्द की जो इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा चुनावी कांटा साबित हो सकता है। हम बात कर रहे हैं सनातन शब्द की और उस पर हो रहे विवाद की। सनातन पर दक्षिण भारत से उठे शोर को इंडिया में शामिल उत्तर भारत की पार्टियां दबाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि वो सनातन के मुद्दे को दबने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री के 2 चुनावी राज्यों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे में सनातन का मुद्दा छाया रहा। पीएम मोदी पहले मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना गए, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के साथ खुली गाड़ी में सवार होकर रैली स्थल पहुंचे। बीना के बाद जब प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहुंचे तो वहां भी उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री ने रायगढ़ में एक रोड शो किया। दोनों राज्यों में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है, इसलिए प्रधानमंत्री के भाषण में चुनाव की बातें भी खूब हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों राज्यों में सनातन का मुद्दा जोर शोर से उठाया, पहले बीना में और फिर रायगढ़ में। प्रधानमंत्री ने सनातन को विपक्ष पर हमले का हथियार बना दिया। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन को बार बार इंडी अलायंस कहा, INDI, इंडी अलायंस। बार बार इसे घमंडिया गठबंधन कहकर पुकारा। सनातन पर प्रधानमंत्री ने लंबी बात की। आपको उनकी लंबी बात के कुछ चुनिंदा अंश सुनाते हैं। एक घमंडिया गठबंधन की नीति है भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस घमंडिया गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो। जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। जिस सनातन को गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, एक घमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज ये बात साफ कर दी है कि वो सनातन का मुद्दा आगे भी उठाएंगे, क्योंकि जब वो रायगढ़ में बोले तो उन्होंने वहां लोगों से कहा कि वो भगवान राम के ननिहाल में लोगों को जागरूक करने आए। वैसे पीएम मोदी की ये टारगेट रेंज में सीधे कांग्रेस और दूसरी पार्टियां, इसलिए जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने सनातन की बात की, विपक्षी दलों के नेता रिएक्शन देने लगे। इस तरह आज सनातन पर दोनों तरफ से खूब जुबानी जंग हुई। जो तमिलनाडु में डीएमके के मुख्यमंत्री है, उन्होंने अपने तमाम कैडर को एक वक्तव्य दिया है। उसमें कहा है कि ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे पे वो ज़्यादा बातचीत नहीं करें। उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, पूरी डिबेट को इन मुद्दों पर रखना है। सनातन धर्म को जड़ से खत्म करने का जो संकल्प लेके ये घमंडिया गठबंधन के लोग चले, उनको इतना ही कहना चाहता हूँ, आप संविधान का भी उल्लंघन कर रहे हो, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कर रहे हो और 140 करोड़ भारतवासियों को भी नीचा दिखाने का काम कर रहे हो।